हेलो फ्लॉनर्स, मैं हूँ निकिता और क्या आपको पता है मैं सीधा फुटबॉलर के घर के ऊपर से परिंदों का तो नो आइडिया बट प्लेन्स का उड़ना इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। बट ऐसे क्यों? एंड आई बेट यू डिडंट नो कि एक पापा ने अपनी राजदुलारी को हमारी तरह राजकुमारी बनाने के लिए अपनी बेटी के लिए एक पूरा नया देश ही खड़ा कर दिया। अब क्या किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है कि उसको सिर्फ अपने टकले पर एक मार लगे और वो बंदा ईशान अवस्थी से मैथ्स में 0 से सीधा आर्यभट्टा बन जाए? वेल, इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए बने रहिए आज के फ्लॉन एपिसोड के अंत तक, जिसमें ऐसे फैक्ट्स है ना जिसे सुनकर आपके दिमाग को डोपामिन का एक सॉलिड वाला डोज मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लैन नंबर 1, पापा की प्यारी राजदुलारी अब राजकुमारी। आओ मिलो जेरेमी हीटन से, जिसने अपनी एक 6 साल की बिटिया एमिली की सिर्फ एक ख्वाहिश के लिए कि पापा क्या मैं एक प्रिंसेस बन सकती हूँ को इतना सीरियसली ले लिया कि वो अपनी बिटिया के लिए पूरा नया देश ही बनाने चल दिया। बंदे ने एक अनक्लेम जमीन की तलाश में पूरे भूगोल का घोल बनाकर पी डाला और वोइला उसे एक बीर तावीन नाम की लापता जगह का अता पता भी मिला जिसे आज तक किसी भी देश ने क्लेम नहीं किया था। अब पापा जी पहली फुर्सत में निकल लिए और इसी जगह को 16 जून 2014 के दिन फ्री में क्लेम कर दिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जमीन ना तो किसी देश की थी और ना ही किसी पर्सनल आदमी की। फिर उसने अपनी प्यारी बिटिया को उसके हैप्पी वाले बर्थडे के दिन यानी 16 जुलाई को बीर तावीर पर झंडा गाड़ कर उसको वहाँ की राजकुमारी बनकर उसको ये गिफ्ट दे डाला। और बाय द वे इस एरिया को जिसे आज उन लोग एक देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के गवर्नमेंट्स और यूएन से बात करके, इसका नाम वो लोगों ने किंगडम ऑफ नॉर्थ सुडान रखा है। फ्लैन नंबर 2, पीस की निंजा टेक्निक। क्या कभी सुना है एक ऐसा आइलैंड जो इंसानों का झगड़ा मिटा सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मिटा सकता है। और इस झगड़े की जड़ को मिटाने वाले आइलैंड का नाम है आइलैंड ऑफ डिस्कशन, जहाँ इस आइलैंड के आसपास वाले लोग वाद विवाद की बाल की खान निकालने वाली जो दो झगड़ालू पार्टीज है ना उनको धर दबोचते हैं और फिर दोनों को इस आइलैंड पर कुछ चीज, ओट केक्स और बिस्की के साथ फेंक देते हैं। फिर इन दोनों को उस आइलैंड से तब तक वापस आने नहीं दिया जाता जब तक ये दोनों पार्टीज किसी एक बात पर राजी ना हो जाए। ये आइलैंड स्कॉटलैंड के आसपास है और इनफैक्ट स्कॉटलैंड वाले ऐसा आज से नहीं बल्कि आज से लगभग 100 साल पहले से ऐसे ही हर तर्क वितर्क और हर वाद विवाद को बिना किसी हिंसा के मिटाते आ रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1500 सालों से अब तक सिर्फ एक ही मर्डर केस हुआ है। फ्लैन नंबर 3, पागल राजा की नौटंकी प्रजा। अब मुझे बताओ, क्या आप अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी अपनी मौत का ड्रामा रच सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक गाने की महफिल से छुटकारा पाने के लिए? वेल, आप कर सकते हो या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एम्परर नीरो की प्रजा के लिए तो ये रोज की बात थी। वेल, ये बात है तब की जब एम्परर नीरो ने अपने मनोरंजन के लिए और अपने प्रजा के मनोरंजन के लिए गानों की महफिल लगवानी शुरू कर दी थी। यहाँ तक तो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये महफिल इतनी लंबी चलती थी कि पूछो मत। और ये भी चलो ठीक है, पर इस पूरे महफिल के दौरान एम्परर किसी को भी सुसु तक जाने की इजाजत नहीं देता था। तुम यहाँ से बाहर निकले मतलब सीधा खत्म। अब मानोगे नहीं, आई नो ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन इस महफिल के दौरान कितने सारे औरतों को इस महफिल के बीचों बीच बच्चे तक पैदा करने पड़ते थे। पर फिर भी इस कमबख्त राजा के मन में अपने प्रजा के लिए एक दया की भावना तक नहीं आई। अब इतना सब देखने के बाद यहाँ की प्रजा को अपने इस पागल सन की राजा से बचने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखा और सब ने एक एक करके मरने की एक्टिंग करना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि अरे भाई अब तो मर गया, वो तो जाने दे बाहर। अब कुछ जगह पे ऐसा तो लिखा है कि मरने के बाद उनको छुटकारा मिला, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा है कि मतलब मालूम नहीं इसके बाद क्या हुआ, छुटकारा मिला या नहीं, लेकिन राजा तो संगीता की तरह जरूर लिखा है सब जगह पे। फ्लैन नंबर 4, बार की मार ने बना डाला जीनियस। अब फ्लॉन एक माइंड ब्लोइंग आइडिया जिससे आप खुद को एक जीनियस बना सकते हो, वो भी बिना कोई किताब पढ़े, लेकिन बस उसके लिए आपको लात, जूते, घूसे, भूसे सब खाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। अरे सच्ची ऐसा ही तो किया जेसन पैडजेट ने, पाले जी की जीव और जीनियस की कसम। दरअसल जेसन को बचपन में उतनी ही मैथ्स आती थी जितना ईशान नंदकिशोर अवस्थी को, लेकिन एक दिन एक बार के बाहर जब इन्हें फ्री में लात घूसों वाला मार का डोज मिला और इनका सर फूटा, तब तो मिरेकल ही हो गया। मतलब मालूम नहीं कैसे, बट इस मार के वार के बाद इनके मुताबिक इनको पूरी दुनिया ऐसे दिखाई देने लगी। हाँ। ये आर्यभट्टा लाइट जो कल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पाता था, वो आज सीधा
बड़े से बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। इनके मुताबिक आज जब भी कोई उनके सामने खड़ा होता है या उनके सामने कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो इन्हें उसके एंगल्स, डिस्टेंस, वेट वगैरह सब कुछ साफ साफ दिखाई और समझ में आने लगता है बिना उन सबको एक्चुअल में कैलकुलेट किए। हाउ कूल इज दैट? ऐसा इनके मुताबिक। हाँ, और बस ऐसे ही ये बिना कोई पढ़ाई लिखाई के चीप और जीनियस बन गए। और यहाँ मुझे ही देख लो, रोज सुबह चाय के साथ 2 बिस्कुट खाती हूँ, घंटा कुछ फर्क पड़ रहा है। प्लान नंबर 5। अब फ्रेंड्स बताओ, क्या आप पर कभी किसी ने हुक्म नहीं चलाया? हाँ। क्या आपको कुछ बहुत ज्यादा ही आजादी है लाइफ में? हाँ। क्या आपकी जिंदगी आज तक किसी ने नर्क नहीं बनाई? अरे हाँ भाई हाँ। तो बस बिना किसी देरी के आज ही बुक करें लिथुआनिया के इस थीम पार्क की टिकटें, जहाँ पहले तो आपको अपनी ही पॉकेट से इन्हें अपनी ही इज्जत का बैंड बाजा बारात करवाने के लिए यूरोज में ये मोटा मोटा चेक पे करना पड़ेगा। फिर ये आपको आप ही की तरह कुछ मामू बने हुए लोगों के साथ एक अंडर वाले ग्राउंड रूम में भर कर आप पर जुल्म पे जुल्म ढेंगे। मतलब ये लोग आपको जैसा बोले वैसा करने का। इन्होंने कहा चल तो चल, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, बैठने का मतलब बेसिकली ये आपको किसी तानाशाह के हुकूमत के अंदर कैसे रहते हैं उसका फील देंगे। और जब इनके ये सब जुल्मों का सितम खत्म हो जाएगा तो ये आपको वोडका के शॉट्स देने के साथ साथ विजिटर्स ऑफ सोवियत यूनियन फॉर 2 घंटे का सर्टिफिकेट का चूना चिपका देंगे। अब ये सब तामझाम इसलिए किया जाता है ताकि लिथुआनिया के लोगों को ये मालूम पड़े कि आज ये जो तुम एकदम अरब की जिंदगी जी रहे हो ना, हाँ, तो ये रंगीन जिंदगी हमारे पूर्वजों ने ऐसे जुल्मों और सितमों से गुजर कर तुम्हारे लिए तैयार की है। समझे? फ्री की नहीं है ये। फ्लैट नंबर 6। दुनिया में एक 6 लोगों का परिवार ऐसा भी है जो अपनी धुनकी में ऐसा मस्त मगन हो गया कि उनको पूरी दुनिया में हुए 2 सबसे महायुद्धों की कहानी का शुरुआत और अंत का कुछ पता नहीं है, उसी देश में रहने के बावजूद। मतलब कौन से पाताल लोक में रह रहे हो बे? अब असल में इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ कम्युनिस्ट गार्ड्स के खौफ के चलते कापलाइकोव अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ 9-2-11 होकर साइबेरिया के किसी जंगलों में जाकर छुप गए। अब ये यहाँ कुछ ऐसे खो गए कि अगले 40 सालों तक किसी को भी इनके जीने मरने की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। पर जब सन 1978 में रशियन जियोलॉजिस्ट साइबेरिया के कुछ घने जंगलों की खोज खबर लेने पहुंचे, तब इन्होंने इस बार गलती से मिस्टेक नहीं की और लाइकोस का पूरा परिवार ढूंढ लिया। 40 साल बीत गए, लाइकोस का परिवार 2 बच्चों से 4 का हो गया, लेकिन इन अनजानों को अब तक कोई अता पता नहीं था कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और सिविल वॉर मिस कर दिया है या फॉर दैट मैटर इवन हुआ है, इसका भी इन्हें कोई पता नहीं था। आई रिपीट, सेम देश में रहने के बावजूद। फ्लैट नंबर 7। हॉलीवुड की हसीना का पसीना अर्नेस्ट हेमिंगवे अपने जमाने के बहुत बड़े वाले नोबेल प्राइज विनर वाले नॉवेलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एक दिन अपने स्टाफ में ये फरमान जाहिर कर दिया कि उनके स्विमिंग पूल का पानी कभी नहीं बदले। क्यों? सिर्फ क्योंकि उसमें उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ने बिना किसी कपड़ों के स्विमिंग किया था। और ये हुस्नपरी कौन थी? एवा गार्डनर, जो इन्हीं के नॉवल पर बन रही एक पिक्चर में काम कर रही थी और जिन पर अर्नेस्ट भाई साहब का दिल आ गया था, which is quite obvious now. फ्लैट नंबर 8। उल्टे पुल्टे शूज ने मारा गोल। उसेन बोल्ट, जो कि बालकों आपकी निकिता टीचर के ही शिष्य हैं, लेकिन एक बार उनकी सिर्फ एक गलती उन्हें कर सकती थी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप से बाहर। एक बार सन 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की 200 मीटर वाली रेस के लिए ज्यादा ही चिंतामनी हो रही थी और इसी चिंता में इन्होंने बिना अपने जूतों पर ध्यान दिए राइट वाला जूता लेफ्ट में पहन लिया और लेफ्ट वाला जूता राइट में पहन लिया। पर जब इन्होंने गेट सेट गो सुना, तब जाके इन भाई साहब की नजर अपने जूतों पर पड़ी और उनको तब जाके मालूम पड़ा कि उन्होंने उल्टा जूता पहना है। लेकिन अब तो बहुत देरी हो चुकी थी और अब इन्हें इसी जूते के साथ भागम भाग करना पड़ा। पर शुक्र है निकिता टीचर का आशीर्वाद इनके साथ था, तभी तो 200 मीटर की रेस 2061 सेकेंड्स में खत्म करके महाशय ने गोल्ड मेडल जीत लिया। आई रिपीट, उल्टे पुल्टे जूतों के बावजूद। हमें टीचर नंबर ही तो स्टूडेंट तो 10 नंबर ही होए जिन्हें। फ्लैट नंबर 9। जर्मनी की सती सावित्रियां। अब जो कहानी मैंने है सुनानी, उसे सुनकर तुम भी कहोगे कि वाह, ये औरतें थी कितनी सयानी। मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की सती सावित्रियों की, जिन्होंने अपनी सूझ वाली बूझ का इस्तेमाल करके अपने सारे शौहरों की जान बचा ली। मतलब जब किंग कॉनराड 3 नामक यमराज रूपी राजा ने ड्यूक ऑफ वेल्स को हराकर सन 1140 में एक कासल को हथिया लिया था, तब वहाँ की औरतों ने तुरंत इस यमी राजा के आगे सरेंडर कर डाला। अब इन औरतों का आत्मसमर्पण देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और बोला,
हम खुश हुआ हूँ, इसलिए हम तुमका एक मौका दे रहा हूँ। तुम अपने कंधे और पीठ पर जो कुछ भी चाहिए धर कर लेके जा सकती हो। यहाँ पे कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अब ये सुनते ही सोचो बस सोचो, औरतों ने क्या किया रहेगा। तुरंत अपने अपने पति परमेश्वरों को कांदा पटाटा करके ले लिया और तुरंत वहाँ से 9-11 हो गई। सही ना। अब आई नो ये सब देखकर राजा के मंत्रियों ने और सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब राजा करे तो क्या करे, वचन दिया है निभाना तो पड़ेगा। प्लान नंबर 10, इधर से प्लेन नहीं उड़ाने का, समझा? आखिर काय को मेसी द ग्रेट फुटबॉलर के घर के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकता। मतलब राजा महाराजाओं का समझ में आता है, किसी देश के गवर्नमेंट का भी समझ में आता है, पर एक फुटबॉलर का इतना पावरफुल होना, ऐसा हो सकता है? अरे बात पावर की नहीं है, मेसी का $7 मिलियन बोले तो 51545550 रुपए का गावा का बंगला बार्सिलोना के एल पार्ट एयरपोर्ट को चिपकेला है। मगर इस एयरपोर्ट के एयरप्लेन को मेसी के घर के ऊपर से उड़ने का परमिशन एकदम 0 है, क्योंकि इसमें मेसी द फुटबॉलर के पावर वाला हाथ नहीं है, बल्कि स्पेन के एनवायरमेंट लॉ वाला हाथ है। क्योंकि मेसी का बंगला पार्क नेचुरल डेल गराफ में है, जो कि एक प्रोटेक्टेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के एंडेंजर्ड पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। अब इसीलिए यहाँ के वाइल्ड लाइफ को नॉइज पोल्यूशन से बचाने के वास्ते ये लॉ बनाया है। मतलब मेसी का इसमें हाथ कुछ नहीं है बिडू लोग, सारा मामला जंगल के मंगल का है। सो इन शॉर्ट #SaveTheJungle ने मेसी को लक्की बना डाला। अब फ्रेंड्स टाइम आ गया है फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो का, यानी कि फ्लन रिडल। वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह तक तो जाती है, पर अपनी जगह से बिल्कुल ही हिलती नहीं है? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना विद आज के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स, ताकि मैं आपको मेरा दिल दे सकूं। और अगर आपको ऐसे ही फ्लन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, ताकि आप आगे आने वाली फ्लन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।